नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। अभी अभी जस्ट एक और बड़ी खुशखबरी बोल सकते हैं, दुख की भी खबर। किसी के लिए खुशी की भी खबर है और किसी के लिए दुख की भी खबर है। और जिनके लिए खुशी की खबर है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि चलिए, आपका किस्मत और आपका मेहनत साथ दिया। और जिनके लिए दुख की खबर, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब आपको एक बुरा सपना समझ करके इस चीज़ को भूल जाना है और आप एक नए जोश, नए तरीके से, नए उमंग के साथ में एक नए एग्ज़ाम की तैयारी में, अभी आपको देखिए विरोध चल रहा है। आपको बहुत ही जल्द जेटेट एग्ज़ाम कंडक्ट वगैरह सारी चीज़ें हो जाएगी, तो घबराना नहीं। और मैंने यहाँ पे लिख रखा है सीटेट वर्सेस जेटेट, आखिर किनकी जीत हुई और किनकी हार हुई। और आज के बाद हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों पर चर्चा बहुत ही कम होगी और ना के बराबर, है ना? तो अब लास्ट उम्मीद वो भी लगता है खत्म हो गया। क्या है, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा और इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊँगा। इसके बाद उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जो लोग चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद घंटी का आइकन का उसको दबा कर ऑल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले वो पीडीएफ जहाँ पे वो सारे डिसीजन लिखा गया है। और टेंशन ना लीजिएगा, पैसेज बना करके रखिए और याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए। शायद बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको ये माइंडसेट हमेशा रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए। अगर बुरा भी हो रहा है, शायद आपसे ज़्यादा किसी और व्यक्ति की उस चीज़ की ज़रूरत थी, इसलिए शायद भगवान ने आपसे उन सारी चीज़ों को, मतलब कि आपको ना दे करके उनको दे दिया, है ना? इसी माइंडसेट को मैं आपको बोलूँगा। बाकी बात, मुझे भी दुःख तो है इस चीज़ को लेकर के। मैंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस पूरी बातों को समझ लिए, इस पूरी वीडियो को देखिए कि माननीय न्यायालय में कार्यवाही का वितरण, है ना? क्या हुआ? वितरण मैंने बोल दिया, विवरण, है ना? देखिए, माननीय न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं अब इस मामले को कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। यानी कि ये जो मामला है, कौन सा मामला है, सुनना नहीं चाह रहे हैं? तो आपको पता होगा कि अभी अभी भी एक मामला जो था लटका हुआ था, वो सीटेट का, है ना? सीटीईटी, है ना? यानी सीटेट का मामला और जेटेट वाला मामला जो था, सुनवाई आज हो गया और ये लटका हुआ था। काफ़ी इंतज़ार था हम लोगों को भी, इसीलिए मैंने वीडियो बना करके नहीं बताया था। मैं सोचा सरप्राइज़ दूँगा। अब देखिए, सरप्राइज़ उल्टा सरप्राइज़ हो गया। और सीटेट वालों के लिए और जेटेट वाले के लिए तो उनके पक्ष में ही फैसला आ गया। तो पहले ध्यान दे लीजिए पूरी बातों को, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर आगे चलेंगे, है ना? सीटेट के पक्षकार वकील ने किया निवेदन, है ना? क्या निवेदन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। निवेदन क्या करते हैं कि महोदय, हम जजमेंट पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। यानी कि हम जो जजमेंट पर कोई भी आपने जो फैसला सुनाया उस पर हमें फ़क्र है। यानी मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, जिसे बोलते हैं कि हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करें, तो मतलब कानूनी तरीके से, जिसको बोलते हैं मतलब कि पेट में घुस करके नहीं बोलते कि रहना। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब कि एक हम्बल तरीके से, बहुत ही पोएटली, मतलब रिस्पेक्ट तरीके से बात करना। आपने जो डिसीजन दिया मैं सम्मान करता हूँ। जब बोल रहे हैं वकील जी, किंतु जो 16,000 सीट है ना, 16,000 जो सीट है, वो सीटें मतलब कि रिक्त रह गई। कृपया हमें उन पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान कीजिए, है ना? इनका कहना है। हमारे जो सीट के वकील जो थे, वो कह रहे थे कि आपने जो फैसला दिया वो सम्मानजनक है, मैं सम्मान करता हूँ। हमारे जितने भी छात्र हैं सारे सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि आप कम से कम जो सीटें खाली है, उनके बारे में कहीं न कहीं कुछ सोचिए और कम से कम पूरा नहीं तो थोड़ा-सा जो सीट खाली है उस पर कम से कम मौका तो दे दीजिए, ये कहना था। लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा ही पड़ गया मामला। अब बोल रहे, क्या बोल रहे थे, पर माननीय जज साहब ने क्या कहा? क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। यदि राज्य सरकार नई भर्ती मतलब निकालना चाहती है ना? यदि राज्य सरकार नई भर्ती निकालना चाहती है, तो स्वतंत्र है ना? यानी कि स्वतंत्र है। परंतु एक बार जो निर्णय मैं दे चुका हूँ, इस पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अरे! ये तो गलत बात है। अभी देखिए, मोदी का जो डिग्री है, उसको दिखाया नहीं जा रहा है ना? मोदी का डिग्री मानो एक तिजोरी है। हमारे प्रधानमंत्री, पता है ना आपको? कल ही सुना, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, घबराइए नहीं। बताइए, उनकी डिग्री दिखाई नहीं जा रही, क्यों? पूरा एक पूरा विश्वविद्यालय लग जाता है कि उसकी डिग्री नहीं दिखाना है। पूरा सिस्टम झोंक देता है मोदी जी, पूरा मतलब करोड़ों रुपया झोंक देते हैं सिर्फ़ अपने एक डिग्री नहीं दिखाने के लिए।
समझ सकते हैं इसका मतलब कितना वो फरीबी इंसान है, समझ सकते हैं। अरे भाई, हमें तो गर्व होता है कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं, और उस विद्या यानी कि उस विश्वविद्यालय को भी गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो छात्र पढ़े वो आज प्रधानमंत्री बने। अरे लेकिन उल्टा मालहानि का केस ठोक दे रहे नेताओं पर, है ना। मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, घर आइए। पता है ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश के संचालक, तो क्या कह रहे हैं, मतलब कि आंध्र नगरी चौपट राजा का करे राजा, क्या करे खाजा, किस टाइप के किस टाइप का जो नहीं है वो आप जानते होंगे, तो जरूर इसमें पेस्ट कीजिएगा, कॉपी पेस्ट करके, मतलब कि कमेंट में। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला, है ना। वही हाल है कि उनकी डिग्री दिखाने के लिए मतलब कि आदेश खत्म हो गया कि अब नहीं दिखा सकती है। अब कोई भी उस पर ये नहीं कर सकता, है ना। अगर डिग्री दिखा देते तो उस पर झूठा मुकदमा चल सकता था, यानी कि उनकी डिग्री फर्जी पाई जाती, तो है ना। खैर उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने टेंशन में है, उसका मोदी का तो अलग ही खेला चल रहा है। यानी राज्य सरकार अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने जो निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भाई क्यों नहीं फैसला सुना, मतलब गलत है तो उसका सुना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हो गया तो हो गया, एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया। यहाँ पे भी कई सारे सीटेट के छात्र हमें बोलेंगे, सर लास्ट में आप फिर सीटेट की बात कर रहे हो, नहीं क्या करूँ अब। किसी छात्र का सपना टूट रहा है तो जाहिर सी बात उसके मतलब कि थोड़ा सा सांत्वना देना भी अत्यावश्यक है ना। चलिए, आप लोग जाइए, याचिका खारिज की जाती है, यानी कि आज याचिका खारिज कर देगी। यदि फिर भी कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़े, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन यह केवल मूर्खता ही होगी, हाँ। जाहिर सी बात है, आप याचिका खारिज कर दिए, बार बार कोशिश किया, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया, और भी कई सारी चीजें, तो आप कोई उपाय ही नहीं बचा, है ना। देखिए यहाँ पे लास्ट में बोल दिया गया कि समय पैसा दोनों की बर्बादी हुई, अगर आप फिर से केस करने चाहिए, जाहिर सी बात है बर्बादी तो होगी। फिर से पता चला सुप्रीम कोर्ट लगा दी जुर्माना, 5 लाख का जगह में 10 लाख लगा दी, फिर क्या फायदा होगा, है ना। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अब इस भर्ती प्रक्रिया को अब आपको भूल जाना ही अच्छा है। अब जो फैसला आ गया जेडेड वालों के पक्ष में, तो समझिए कि उनको चांदी ही चांदी है, लेकिन वो लोग भी बेचारे परेशान हैं। उनको जिला विभाग वाले परेशान कर रहे हैं, जेएसएससी परेशान कर रही है, हर एक कोई परेशान कर रही है। फोल्डर वापस मंगा लेगा, वो लोग भी तो मतलब कि जान हथेली पे रख करके नौकरी ले रहे हैं, एक तरीके से मैं बोलूँ तो। मतलब इतना उनकी धड़कनें तेज हो गई है ना, जिनका डीवी हो गया वो भी परेशान है, जिनका काउंसलिंग वहां पे हो गया जिला में वो भी परेशान है। भाई क्या होगा, फिर से रिजल्ट संशोधित होगा, फिर से जिला चेंज होगा, नए विद्यार्थियों को एंट्री होगी, अगर रिजर्व सीट में सीटें नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा। बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है, फिर भी छात्र लगे, बस पॉजिटिव रहिए, हमेशा जिंदगी में याद रखिए। दुख तो आती रहेंगी, बोलते हैं ना कि दुख हमेशा आएगी, जब तक हमारी सांसें चलेगी, जिस दिन हमारी सांसें बंद होगी उस दिन ही दुख खत्म होगा, है ना। उस दिन कोई मार दे, काट दे, खत्म कर दे, जला दे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब तक सांसें है प्रॉब्लम आती रहेगी, और प्रॉब्लम ही इंसानों को सिखाती है बहुत सारी चीजें, कि इतनी आसानी से अगर हर एक चीज मिल जाता है तो आज सबके पास हर एक चीज होता है ना। यानी कि कुछ भी चीज हासिल करने की कहीं ना कहीं आपको मेहनत, पेशेंस और एक सही रणनीति की आवश्यकता होती है। तो आपसे भी इसमें कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए तैयारी करवाई जा रही है, आप लोग जरूर जुड़िए, तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे जा करके देखिए, सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 6:30 बजे से आपका इंग्लिश क्लासेस, 8 बजे से आपका पॉलिटी क्लासेस, आपका 9:30 से आपका मैथ क्लासेस, 2 से आपका रीजनिंग क्लासेस, 7 बजे आपका झारखंड जीके, फिर 8 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका मैराथन लेने का, मतलब क्या बोलते हैं खोटा का, और भी कई सारे क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। जितने भी माध्यमिक आचार्य के छात्र, जेडर के छात्र, सारे छात्र, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी, एसएससी के छात्र, सारे लोग तैयारी कर सकते हैं ना। बाकी बात ये तो आपका था फैसला, बस खुशखबरी सीटेट वालों के लिए नहीं थी, जेटेट वालों के लिए थी, और दुख की खबर सीटेट वालों के लिए। अब सीटेट वाले हमें लगता है भूल जाएंगे इन सारी चीजों को लेकर, उम्मीद है कि आप लोग भूल गए होंगे, है ना। बाकी बात जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे मैं आपको अपडेटेड देते रहता हूँ, जो लोग छात्र गलती करें, नोटिस मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, जिला काउंसलिंग में किस तरीके से क्या करना है, उन सारी चीजों को लेकर के मैं सही चीजें गाइडेंस करता हूँ। उन लोग क्या गलती करें, आपको क्या गलती नहीं करनी, ताकि आप फंसे ना, है ना। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप जरूरतमंदों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि जिनको जरूरत हो उनको, उनके पास वीडियो चले जाए, पता चला कि कम से कम लास्ट में ये तो दुआ कर देंगे ना कि चलो ये बंदा था जो हमें वीडियो भेजता था, कम से कम उनके कारण हमारा आज सिलेक्शन हो पाया, है ना। तो वैसे लोगों को जरूर भेजा कीजिए, ग्रुप वगैरह जितने भी है सारे जगह, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।